कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के रिगार्डिंग जनरल स्टडीज़ पर अभी हम चर्चा करेंगे। हमने बताया था आपको एक वीडियो के माध्यम से कि करंट अफेयर्स के अलावे जनरल स्टडीज़ पर भी हमारी विशेष फोकस होगी, क्योंकि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में अब बहुत कम समय बचे हैं, इसलिए हम टॉपिक वाइज चलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 68th बीपीएससी के प्रश्न पत्र को देखने के पश्चात और उससे पूर्व के प्रश्नों का अवलोकन करने के पश्चात हमें लगा है, उसके हिसाब से केवल टॉपिक ही हम आपको देंगे। अभी हम हिस्ट्री के आधुनिक भारत को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री के जितने सेगमेंट हैं यानी 3, इस तीनों में सबसे अधिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 27 प्रश्न जो हैं आए हुए हैं 68th बीपीएससी प्री में। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले और इससे पहले की भी जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में भी लगभग यही स्थिति रही है। लगभग 25+ प्रश्न ही जो हैं हर बार मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं, तो इस बार भी आने की संभावना है 69 पीटी में। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो यही होगा कि हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाएं आपके। तो ये क्लास 4 है, ध्यान देंगे 69 पीटी के लिए। और इसमें वही हमने जैसा कि बताया कि केवल टॉपिक वाइज ही कराएंगे हम। देखिए सबसे पहला है, ध्यान देंगे मजदूर संगठन जितने भी महत्वपूर्ण थे उस समय के वो मजदूर संगठन हैं, और यहाँ पर प्रमुख किसान संगठन जो महत्वपूर्ण थे उसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन ये 1890 में बना था। नारायण मेघाजी लोखंडे इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा संघ, ये 1911 में बना था। NM जोशी इसके संस्थापक थे। मद्रास मजदूर संघ 1918 में VP वाडिया इसके संस्थापक थे। ध्यान देंगे ये प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत का प्रथम मजदूर संगठन जो है ये बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन ही था। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC। ध्यान देंगे 1920 में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय और VM पवार, ये इन 4 लोगों के प्रयास से ये चारों इसके संस्थापक थे हुई थी। बाद में ये जो है टूट कर अलग अलग संगठन में जो है ये विभक्त हो गया था। उसी में से हम दिखाएंगे अभी नीचे देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये इसी का एक पार्ट था। देखिए AITUC जो अभी हमने बताया यहाँ पर AITUC, इसी का ये एक पार्ट था। NM जोशी ने इसकी स्थापना की थी 1929 में। नेक्स्ट है भारतीय श्रमिक परिसंघ। ध्यान देंगे 1941 में NM राय के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। ध्यान देंगे MN राय और NM जोशी ये 2 अलग अलग नाम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी जो है ATIUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही अलग हुई थी। उसके बाद इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर है, 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। MN राय और जमनालाल मेहता इसके संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड की स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुई थी। यह भी AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही पृथक एक संस्था बनाई गई थी। तो इस तरह से जितने भी मजदूर संगठन थे उसके बारे में आपने देखा। ये सब प्रश्न जो हैं 69th बीपीएससी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बीपीएससी अब उन प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करना चाह रही है जो उसके प्रीवियस बैक ईयर के क्वेश्चन से मेलजोल नहीं खाते हों, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। प्रमुख किसान संगठन उस समय के देखेंगे, रैयत संघ ये 1923 में NG रंगा के द्वारा इसके संस्थापक थे, ये NG रंगा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है बिहार किसान सभा 1929 में, ये BPSC 64th में आ भी चुका है और कई बार BPSC ने इससे प्रश्न पूछे हैं। सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। उसके बाद कृषक प्रजा पार्टी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, अकरम खां, अब्दुल रहीम और फजलुल हक इसमें थे। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा कौन नहीं जानता, ये 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह से जितने भी मजदूर संगठन महत्वपूर्ण थे और जितने किसान संगठन महत्वपूर्ण थे वो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपने देखा। नेक्स्ट हम क्लास 5 में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।